श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 355 बृहदारण्यक की 80वीं कक्षा है। चतुर्थ अध्याय का तीसरा ब्राह्मण हम अभी करेंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति का एक प्रकार से वर्णन किया यहाँ दूसरे ब्राह्मण में। अब यहाँ पर चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। जनकम है वैदेहम याज्वल को जगाम। जनक वैदेही के पास याज्वल पहुंचा। इति इत्यस्य अभिसंबंध इत्यादि रूप से आरंभ होने वाला जो ब्राह्मण है इसका संबंध बताया जा रहा है। विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतरा पराये नान्यो अस्ति दृष्टा नान्यो तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति। आप लोगों की पुस्तक में 865 पेज पर तीसरा ब्राह्मण आरंभ हो रहा है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जनक वैदेही याज्वल। जनक वैदेही के पास याज्वल पहुंचा और इसमें क्या संबंध दिखा रहे हैं। जगाम इत्यस्य अभिसंबंध, इसका संबंध। जनकम है वैदेयम याज्वल को जगाम, ये पहले मंत्र का आरंभिक वाक्य है। जनक वैदेही के पास याज्वल आया है, पहला वाक्य यही है 868 पेज पर। तो इसका संबंध दिखा रहे हैं, क्या संबंध है इस ब्राह्मण का पूर्व के साथ, क्या संबंध है। संबंध तो किसी दूसरे के साथ होता है ना। तो ये जो तीसरा ब्राह्मण है इसका पूर्व शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो कह रहे विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये सारी चर्चा पहले हुई है। विज्ञानमय आत्मा मानी जो ये हमारे भीतर जानने वाला जो एक तत्व है, अपने को भी जानता है और अपने से अन्य को भी जानता है। अपने को भी जानता है, अपने होने को भी जानता है, अपने होने को जानता है ना। सभी को अपने होने का एहसास हो रहा है और दूसरों के होने का भी एहसास हो रहा है कि ये हैं, यह और मैं, इन दोनों को जान रहा है वो। अपना एहसास और दूसरों का एहसास। दूसरों में कोई जीव ही हो ऐसी बात नहीं, सब जड़ चेतन आ गया। सूरज, चांद, आसमान, ऐसे आंखें हम करते जाते हैं तो जो जो चीज सामने आती है वो है, ऐसा हमें अनुभव होता है। आंखों का जो भी विषय बनता है उसको हम हैं करके जानते हैं कि ये सब चीजें हैं, और आंखें बंद करके सब चीजों से हट जाते हैं तो अपने होने का एहसास होता है। तो यही विज्ञानमय आत्मा है जो जिसके जानने में मैं और यह, ये दोनों ही आते हैं। मैं भी उसके जानने का विषय बनता है और है भी। और इसके साथ जानने का विषय सुख दुख भी बनता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि भी बनते हैं, ये भी जानने में आते हैं। कोई इच्छा हमारे
अंदर पैदा होती है वो भी जानने में आती है, किसी से अप्रीति होती है तो वो भी जानने में आती है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये कहाँ मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो ये पता लगता है ना। और हमारे को, हम कोशिश करते हैं ये भी जानने में आती है, प्रयत्न, और हम अपने को संभाल कर रखते हैं, धृति शक्ति, ये भी जानने में आती है कि मुझे अब धैर्य धारण करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए, परिस्थिति विषम हो गई तो कोई बात नहीं, धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए, तो धैर्य। तो इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। मतलब इच्छा द्वेष, इच्छा माने जिस विषय में प्रीति होती है उसकी इच्छा होती है, अप्रीति होती है वहां भी हटने की इच्छा होती है, और प्रीति होती है तो जुड़ने की इच्छा होती है, राग और द्वेष। इच्छा मूल में है, मतलब एक जगह संयोग की इच्छा, दूसरी जगह वियोग की इच्छा। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, ये जो हमारा शरीर का संघात है ये भी जानने में आता है, ये शरीर है, ये प्राण है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, इनका समुदाय है, ये जानने में आता है। चेतना भी जानने में आती है। चेतना कौन सी चेतना? वो शुद्ध चेतना नहीं, जो हमारी बुद्धि के अंदर, जो ये बुद्धि में जो ये विषय होता है उसको यहाँ पर चेतना शब्द से कहा है। मैं जानने वाला हूँ, इसको चेतना नहीं कहेंगे? है जी, मैं जानने वाला हूँ, ये जो ज्ञान, इसको चेतना नहीं कहेंगे? हाँ, मैं जानने वाला हूँ। यहाँ पर एक पुस्तक रखी थी, एक विशेष अर्थ किया है इसका, ये वाली पुस्तक देखना निकाल कर, इसमें ये वाला संघातस चेतना धृति। तो यहाँ देखिए, इसको मैं अभी बता देता हूँ, 13वें अध्याय का है ये, 6-7। तेरहवें अध्याय का 6ठा श्लोक है जी। भाष्यकार ने ये दिया है जी, इच्छा यज्जातीयम सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनस्तज्जातीयम उपलब्धमाना तम आदातुम इच्छति सुख हेतु। ये अंतःकरण का धर्म है, जेयत्वात्। जिस प्रकार का सुख का हेतु जो विषय था उसको उपलब्ध हुआ ना, पहले इच्छा को राग के साथ ही जोड़ा है। वैसे द्वेषो यज्जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान, द्वेष को वो दे दिया है। तम द्वेष्टि दुख हेतु समझ करके उससे द्वेष करता है, सुख हेतु समझ कर उसकी इच्छा करता है। द्वेष भी ज्ञेय है, सुखम दुखम संघात, देह इंद्रियाणाम संघात, देह और इंद्रियों का संघात, और ये चेतना आ गया। तस्याम, ये जो देह इंद्रियों का संघात है इसमें जो चेतना है, तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति, उसमें जो अंतःकरण की अभिव्यक्ति, अंतःकरण वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है, तब तैव लोह पिंडे अग्नि, जैसे कि लोह पिंड में अग्नि संक्रांत कर जाती है, तपते इव लोह पिंडे, जैसे कि गर्म लोह पिंड में अग्नि आ जाती है। आत्म चैतन्य आभास रस विद्या चेतना, आत्म चैतन्य के आभास रस से
विद्ध हुई चेतना सा च क्षेत्रम। शब्द ये है आत्म चैतन्य आभास रसानुविद्धा, रस विद्धा चेतना, माने तप्ते लोह पिंडे वन्नेर अभिव्यक्ति तदुक्त संगत बुद्धिवृत्तिर अभिव्यज्यते। माने तप्त लोह पिंड में जैसे वन्नी की अभिव्यक्ति होती है, उसके समान ये जो समुदाय है हमारा देह इंद्रियों का समुदाय, इस समुदाय में बुद्धि वृत्ति जो है अभिव्यक्त होती है। बुद्धि की वृत्ति क्या है? बुद्धि का व्यापार किस रूप में अभिव्यक्त होता है इस देह इंद्रिय संघात में? कि ये मेरे जानने में आ रहा है, ये मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। बुद्धि वृत्तिर अभिव्यज्य तत्र च अग्निरभिव्यक्तो लोह पिंडम एवं अग्नि बुद्धिया ग्राहयति। तो अग्नि अभिव्यक्त हुआ लोह पिंड में, लोह पिंडम एवं अग्नि बुद्धिया ग्राहयति तथा आत्म चैतन्य बुद्धि वृत्तौ अभिव्यक्तम। बुद्धि वृत्ति में जो आत्म चैतन्य अभिव्यक्त होता है, हमारी बुद्धि में जो आत्म चैतन्य अभिव्यक्त होता है, उसको अपना तामेव आत्मतया बोधयति, उसी को अपने स्वरूप से बोध कराता है। तो ये जो मैं हूं आप जो बोल रहे थे वही आ गया अंततः। मैं हूं जो बुद्धि में जो चैतन्य अभिव्यक्त होता है और मैं हूं करके जो बोध होता है, यही चेतना है, ये जे है, मैं हूं। तो तदाभास अनुविद्धा सैव चेतना इति उच्यते। तदाभास अनुविद्धा सा च मुख्यम चेतनम प्रति जेयत्वात् अतद रूपत्वात् क्षेत्रम। मुख्य चेतन के प्रति ये जे बनी हुई है। इस तरह से सारी इनको दिखा दिया। संघात संगति संश्लेष तस्मिन् तप्ते लोह पिंडे अग्निरिव अभिव्यक्त्यात्म चैतन्य आभास रस विद्धांत कर्ण वृत्ति। आत्म चैतन्य के आभास रस से विद्ध जो अंतःकरण वृत्ति अभिव्यक्ता प्रकटीभूता तत्तादात्म्यम प्राप्ता। आत्मनो यस चैतन्य आभासा चित्त प्रतिफलनम। आत्मा का जो चैतन्य आभास है, चैतन्य का जो प्रतिफलन है, वही समझ लीजिए रस है। तेन विद्धा व्याप्ता अंतःकरण से वृत्ति परिणाम विशेषा स्थूलो हम, काणो हम, सुखी हम, दुखी हम, इस तरह की जो चेतना है उसको यहाँ पर चेतना कहा है। मैं हूं ही नहीं, मैं के अलग अलग जो रूप है वो भी चेतना में बता रहे हैं कि मैं स्थूल हूं, मैं काण हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, कंफ्यूज्ड हूं, मैं बहुत ही परेशान हूं। जो भी मैं जान रहा हूँ तादात्म्य में मैं के साथ हूं के बीच में, मैं और हूं के बीच में जो भी आ गया वो सब चेतना ही है। धृति धैर्य है, अवसाद शैथल्यात्मकम नाशम, विष्टभ्य संस्तभ्य संघातस चेतना धृति। धृति का मतलब यदा अवसाद प्राप्तानि देन्द्रियाणि ध्रियन्ते, अवसाद को प्राप्त मानी शैथिल्य, शैथिल्य जब आ जाता है अपने देह इंद्रिय में तो धैर्य शक्ति उनको धारण करती है, वो भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि विज्ञानमय आत्मा कौन है। यही है सारा विज्ञानमय आत्मा, जो ये चेतना शब्द से कहा गीता में। विज्ञानमय आत्मा के कारण ही ये सब, विज्ञानमय आत्मा के कारण ही इच्छा होती है, विज्ञानमय आत्मा के कारण सुखानुभूति, दुखानुभूति, द्वेष बुद्धि, राग बुद्धि। विज्ञानमय आत्मा जब सुख देखता है तो वहाँ सुख, जहाँ जहाँ सुख देखता है विज्ञानमय आत्मा, वहाँ इच्छा करता है प्राप्त करने की, दुख देखता है हटने की प्रयत्न करता है, धैर्य धारण करता है। तो विज्ञानमय आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतरा, जो सबके इनर मोस्ट बीइंग, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। अपरोक्षात मानी अपरोक्ष, अपरोक्षात शब्द का अर्थ है अपरोक्ष।
विभक्ति प्रतिरूपक निपात है ये। पंचमी का जैसा दिखाई देता है, पंचमी का अर्थ नहीं, प्रथमा में अर्थ निकलेगा। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात तो एक अव्यय है, ये भी पंचमी का नहीं है, अव्यय है ये। और अपरोक्षात जो है ये भी अव्यय है, अपरोक्षम अर्थ है इसका। जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, सर्वांतर पर है, वो पर ही है सब जगह। हमारा जो विज्ञान आत्मा, विज्ञानमय आत्मा है ना, जीव के रूप में, वो पर ही है। विज्ञानमय आत्मा और साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म एक ही है, सर्वांतर है वो, पर है। श्रुति में कहा नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, नान्यो अतो अस्ति दृष्टि, इससे अलावा कोई दृष्टा नहीं है। वो जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है ना, इसके अलावा कोई हमारे इस अस्तित्व में देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, चखने वाला नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, नान्या अतो अस्ति दृष्टि नपुंसकलिंग है, दृष्टा पुल्लिंग है। नान्यो तो अस्ति दृष्टा, नान्यो तो अस्ति दृष्टि, इससे भिन्न कोई दृष्टि नहीं है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। दृष्टा पुल्लिंग में है, दृष्टि नपुंसकलिंग में। सैवी प्रविष्टो वदनादिलिंगा, वही इस हमारे कार्यकरण संघात में प्रविष्ट हुआ है। जो परम ब्रह्म है ना, वही इसमें प्रविष्ट हुआ है, वही विज्ञान में स्वरूप को धारण कर रहा है। और वदनादि लिंग का मतलब, वदन आदि ये लिंग से पहचाना जाता है। जो इसमें बोलने की क्रिया है, देखने की क्रिया है, और जानने की क्रिया है, संकल्प करने की क्रिया है, इन सब वदनादि लिंगों से पहचाना जा रहा है कि इसके मूल में विज्ञान में आत्मा है, जिसके कारण से हम देखते, सुनते, चखते, ये सब व्यापार करते हैं। अस्ति व्यतिरिक्ता, और वो अलग भी है। मधुकांड में ये बात बताई थी। मधुकांड में क्या बतलाया था कि वो अलग है, अस्ति व्यतिरिक्त। मधुकांड में मतलब बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण, पंचम ब्राह्मण, बृहदारण्यक दूसरे अध्याय का पंचम ब्राह्मण मधुकांड है। पूरा ही, बल्कि यूं कहना चाहिए वो पूरा ही मधुकांड है एक प्रकार से, दूसरा अध्याय। तो अजात शत्रु के द्वारा जो बात शुरू हुई, उसमें विज्ञान में आत्मा को व्यतिरिक्त बताया, इस शरीर संघात से अलग बताया। ठीक है। मधुकांड में अजात शत्रु के संवाद में, अजात शत्रु, गार्ग्य और अजात शत्रु का जो संवाद हुआ, गार्ग्य ने पूछा कि वो कौन है। गार्ग्य और अजात शत्रु का जो संवाद है, तो उसमें अजात शत्रु संवादे प्राणादि कर्तृत्व, प्राणादि के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्राणादि की बात चलाई, प्राणादि ही कर्ता भोक्ता है, तो उसको मना किया कि विज्ञान में आत्मा कर्ता भोक्ता है, न कि प्राणादि कर्ता भोक्ता। यथार्थतः यदि आप अंत में जाकर के देखोगे तो विज्ञान में भी कर्ता भोक्ता नहीं है, बुद्धि ही कर्ता भोक्ता है उसकी उपस्थिति में। लेकिन प्रतीति किसकी हो रही है वही बता रहे। यहाँ भी सांख्य के और इसके सिद्धांत में थोड़ा सा बस इतना सा अंतर कर देते हैं। सांख्य आत्मा को कर्ता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर रहा है, किसी भी हालत में सांख्य आत्मा को कर्ता नहीं, भोक्ता तो मानता है पर कर्ता स्वीकार नहीं करता। ये कहते हैं कि हमें प्रतीति हो रही है, यही इसका कर्तृत्व है, और भोक्तृत्व भी प्रतीति में, यथार्थ नहीं है, कर्तृत्व भी प्रतीति में है। सांख्य वाले यूं कह देते हैं कि भोक्तृत्व तो यथार्थ है पर कर्तृत्व बिल्कुल ही नहीं है।
तो भोक्तृत्व यथार्थ कहते हुए भी वो ऐसा स्वीकार नहीं करते। तथापि भवंती न तथा, ये एक वाक्य आता है व्यास भाष्य में कि चिति शक्ति जो है वृत्ति सारूप्य दशा में वैसी होते हुए भी वैसी नहीं होती। वैसी दिखती है, वृत्ति सारूप्य दिखती है, पर वृत्ति सारूप्य होता नहीं है। तो यदि हम ध्यान से देखें, मतलब सांख्य में भी भोक्ता नहीं मानते हैं। भोक्ता का मतलब इतना ही करते हैं कि भोग जो बुद्धि में होता है उसका वो प्रकाशक है। भोग का प्रकाशक भोक्ता, भोग से विकृत होने वाला भोक्ता ये नहीं है। वहां पर भोग से विकार को प्राप्त सुखी दुखी होने वाला ये आत्मा सांख्य की दृष्टि में तो नहीं है। न्याय वैशेषिक की दृष्टि में कह सकते हैं कि आत्मा सुखी दुखी होता है, आत्मा कर्ता भोक्ता है, पर कर्ता तो सर्वथा ही निषेध कर दिया। भोक्ता का भी एक अर्थ में निषेध कर दिया कि भोक्ता जो बुद्धि में भोग हो रहा है उसका प्रकाशक है। आत्मा या चैतन्य बुद्धि में भोग को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे भी कहते हैं कि बुद्धि में भोग देने का सामर्थ्य है, और भोग वो किसके लिए दे रहा है, क्योंकि स्वयं के लिए भी भोग होता है उसका, वो उसके लिए चेतन के लिए, इसलिए चेतन को आरोपी तो है। चैतन्य तो केवल प्रकाशक है। तो इस अर्थ में तो दोनों ये एक ही हो जाते हैं। आखिरी में जाकर के सांख्य दृष्टि और वेदांत दृष्टि एक ही हो जाती है। वेदांत में आत्मा कर्ता भोगता है व्यवहार में, परमार्थ में न करता है न भोगता है। सांख्य के भोक्ता का खंडन किया आचार्य ने, तो उनकी तरफ से, सांख्य वालों की तरफ से ये उत्तर दिया जाता है कि गलत खंडन किया आचार्य ने। आग्रह के कारण से खंडन कर दिया। खंडन कर नहीं सकते। हम भोक्ता का अर्थ ये नहीं करते हैं कि भोग के द्वारा विकृत होने वाला, हम तो भोक्ता का अर्थ ये कर रहे हैं बुद्धि में होने वाला भोग आत्मा की सन्निधि में बुद्धि में प्रकाशित होता है। भोक्ता बुद्धि में होने वाले भोग को प्रकाशित कर रहा है, ना कि भोग से विकृत हो रहा है। बुद्धि में जो भोग हो रहा है ना, उसका प्रकाश, उसका प्राकट्य आत्मा के कारण हो रहा है, न कि आत्मा सुखी दुखी हो रहा है। भोक्ता का मतलब तो सुखी दुखी होना। किम नाम भोक्तृत्व, सुख दुख का जो भोग है वही भोक्तृत्व है। तो आत्मा सांख्य के अनुसार आत्मा कभी भी, वो तो निर्लेप है, असंग है, शुद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो कैसे भोक्ता बन सकता है। इसलिए शुरू में ही व्यास भाष्य में ये बात कह दी कि व्युत्थान चित्ते तु सती चिति शक्ति तथापि भवंती न तथा। वृत्ति सारूप्य में तरत्र की भूमिका में ये बात लिखी है। कथंतरी दर्शित विषयत्वात्, केवल उसके सामने विषय आते हैं और वो उनको प्रकाशित कर देता है कि ये सुख कर विषय है, बुद्धि को ये सुख कर लग रहा है। बुद्धि को जो भी लग रहा है उसको प्रकाशित कर देता है। ऐसा भी कहते हैं प्रकाशित भी नहीं होगा, बुद्धि का स्वभाव प्रकाश से है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते प्रकाशित भी नहीं करता। ये तो ऐसे हो जाएगा कि सूर्य प्रकाशित भी नहीं करता इसको, जगत को। सूर्य जगत को प्रकाशित भी नहीं कर रहा है, सूर्य के होने से प्रकाशित होता है, यूं तो कह सकते हो। कर्तृत्व नाम की विकल्प वृत्ति है वहां पर। जैसे एक गाड़ी रुक गई तो यहाँ पर क्रिया विकल्प होता है ना, तो ऐसे ही सूर्य प्रकाशित जगत को प्रकाशित कर रहा है। उसको ऐसा तर्क देते हैं कि जैसे कोई एक खेत में जो वो खड़ा कर देते हैं पुरुष जैसा, वो कहते हैं कि उसमें वो डरा नहीं सकता, लेकिन हमें डरने का भाव है, इसलिए उसमें वो आरोप किया। जी, वो तो सब विकल्प वृत्ति है ना, आरोप सारे विकल्प हैं।
पर यहाँ जब कहते हैं कि प्रकाशित करता है, ये विकल्प वृत्ति है। प्रकाशित सूर्य के होने से प्रकाशित होते हैं, मानी ये प्रकाशित हो रहा है उसके होने से, उसके चैतन्य से ये चेतन जैसे हो जाते हैं। बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाती है। चेतन जैसी होने के बाद वो निर्णय लेती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना है। सुखी दुखी भी होती है, चैतन्य के होने से सुखी दुखी होती है। ऐसा ही कहते हैं कि अगर इसको प्रकाशित करने वाला मान लेंगे तो फिर उसमें क्रिया माननी पड़ेगी। वही तो वैकल्पिक प्रयोग है ना, साफ साफ कहते हैं ये क्रिया विकल्प। जैसे बाण रुक गया, बाण चल गया, ऐसे ही सूर्य भी प्रकाशित इस जगत को क्या करता है, मतलब उसके होने से ये होता है। आत्मा के होने से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं। आंख नाक कान आदि व्यापार युक्त हो जाते हैं, अपना अपना व्यापार में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। तो आत्मा भोगता है, ये सांख्य की बात का खंडन किया है आचार्य शंकर ने। स्वामी हरिरानंद आरण्य और उनके अनुयायियों ने उत्तर देते हैं कि ये सांख्य का गलत खंडन है। आत्मा, सांख्य कभी नहीं मानता है कि आत्मा भोग को विकृत होता है। हाँ, भोक्ता का ये अर्थ लेता है कि आत्मा के होने से बुद्धि में भोग प्रकाशित होता है। आत्मा न हो तो बुद्धि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये भाव भी पैदा नहीं होगा। तो दृष्टा का भी यही अर्थ लिया जा सकता है। दृष्टा का भी वही अर्थ है कि उसके होने से चीजें प्रकाशित होती है। वो करने वाला क्या है? कुछ भी नहीं, कर्तृत्व तो है ही नहीं ना उसमें। दर्शन क्रिया का कर्ता दृष्टा का अर्थ होता है, पर कर्ता तो है नहीं वो, इसलिए दृषि मात्र अर्थ कर देते, दृष्टा दृषि मात्र, चिति शक्ति चिन्ह मात्र, ज्ञप्ति मात्र, ऐसा कहते हैं। चिति शक्ति ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है। तो चैतन्य जो है हमारे भीतर, चैतन्य के होने से ये सारी चीजें मतलब एक्टिवेट हो जाती है उसकी सत्ता मात्र से। जैसे चुंबक का उदाहरण देते हैं कि चुंबक के होने मात्र से लोहे में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो यहाँ भोक्तृत्व प्रत्याख्यानेन अधिगतो अपि सन, मतलब वहां अजात शत्रु और गार्ग के संवाद में वो कह रहे हैं प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान। प्राणादि का कर्तृत्व और प्राणादि का भोक्तृत्व है। प्रत्याख्यानेन अधिगतो अपि सन, प्रत्याख्यान कर दिया ना, प्राणादि का कर्तृत्व और भोक्तृत्व मना कर दिया कि प्राणादि कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। प्राणादि आधा मतलब सारी इंद्रियां कर्ता भोक्ता से रहित हैं। प्रत्याख्यानेन अधिगतो भी सन, पुनः प्राणन आदि लिंगम उपन्यास, फिर प्राणन आदि लिंग को रख करके औसस्त प्रश्ने प्राणन आदि लिंगो या सामान्य अधिगता, औसस्ति चक्रायण के प्रसंग में प्राण से प्राणन करता है, प्राणन आदि लिंग या सामान्य अधिगत, प्राणेन प्राणित इत्यादि ना, जो सामान्य रूप से जो प्राप्त होता है। दृष्टेर दृष्टा इत्यादि ना अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिगता, दृष्टि का दृष्टा जो अनित्य दृष्टि है, जो आंख नाक कान आदि से जो हमें बोध होता है, उसका दृष्टा, उसका श्रोता। दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मनता, विज्ञाति का विज्ञाता, मतलब हमारी बुद्धि में जो ज्ञान होता है उसका विज्ञाता। विज्ञाता में जो त्रिच प्रत्यय है वो स्वार्थ में है, विज्ञाता का प्रकाशक और दृश्य का प्रकाशक। जो हमारी बुद्धि में जो ज्ञान होता है उसका प्रकाशक। अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिगता, जिसका शक्ति स्वभाव अलुप्त है ऐसा ज्ञात हुआ। तस्य परोपाधि निमित्ता संसार, उस अज्ञान और उसके कार्य अंतःकरण आदि
अज्ञान और उसके कार्य अंतःकरणादि अन्य उपाधि के कारण संसार की प्राप्ति हुई है। परोपाधि निमित्त संसार, परोपाधि निमित्त संसार यथा रज्जु ऊसर शुक्तिका गगनादिषु सर्पोदक रजत मलिनत्वादि पर अध्यारोपणादि निमित्तमेव न स्वतः है। जैसे आकाश में हमको एक छत जैसी दिखाई देती है, ये पर उपाधि के अध्यारोप के कारण से, जैसे ऊसर भूमि में या बालुका में जैसे जल दिखाई देता है, वो उस उपाधि के कारण से दिखाई दे रहा है। किरणें और उधर बालू का उनके मिलने से वैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कोई काली मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो और दूर से हम देखेंगे तो वो तो पानी नहीं दिखेगा, पर ये जो मिट्टी विशेष है ना, बालू रेत, ये पानी में कन्वर्ट हो जाती है जो सूर्य उसके ऊपर पड़ता है। सड़क भी ऐसे ही हो जाती है। तो मुझे जो जिसकी तापमान को ज्यादा ग्रहण करने की जो क्षमता है वो नहीं दिखती, जिसमें कम क्षमता है वो छोड़ती है तापमान, तो हवा में उसमें लहरें होती है। जो भी है वैज्ञानिक कारण तो कुछ न कुछ है ही, पर मतलब ये तस्य परोपाधि निमित्त संसार यथा रज्जु ऊसर शुक्तिका गगनादिषु, रज्जु ऊसर मानी वही बालुका में जल, सुक्तिका सुक्ति में चांदी दिखाई देती है, गगनादिषु सर्प उदक रजत मलिनत्वादि पर अध्यारोपण निमित्त में, पर के अध्यारोप के कारण से ये सर्प दिखाई देता है रज्जु में, और ऊसर भूमि में उदक दिखाई देता है, सुक्तिका में रजत दिखाई देता है, और गगन में मलिन बुद्धि दिखाई देती है, मलिनत्व दिखाई देता है गगन में। पर अध्यारोपण निमित्तम में न स्वतः निरुपाधिको निरुपाख्यो नैति नेति व्यपदेश। अब यह दिखा रहे हैं कि जो निरुपाधिक है और निरुपाख्य है, निरुपाख्य का मतलब मन वाणी का अविषय, नेति नेति इस वाक्य से निर्देश्य, नेति नेति इति व्यपदेश साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, साक्षात अपरोक्ष जो सर्वांतर आत्मा है, ब्रह्माक्षरम अंतर्यामी प्रशास्ता औपनिषदा पुरुषो विज्ञानम आनंदम ब्रह्मिति अधिगतम। सर्वांतरात्मा ब्रह्म अक्षर अंतर्यामी प्रशास्ता औपनिषद पुरुष विज्ञान आनंद रूप ब्रह्म है, ये ज्ञात हुआ। इति अधिगतम, निरुपाधिक जो निरुपाख्य मन वाणी का अविषय, निरुपाख्य का मतलब है मन और वाणी से जिसको नहीं बताया जा सकता। नेति नेति इति व्यपदेश्यः, नेति नेति के द्वारा ही उसका वर्णन किया जा सकता है। साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, सबका अभ्यंतर जो आत्मा है, सर्वांतर आत्मा ब्रह्म अक्षर, अक्षर अविनाशी, अंतर्यामी प्रशास्ता औपनिषदः पुरुषो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यधिगतम्। तदेव पुनर इंद संज्ञा प्रविविक्त आहार ततो अंतर्हृदय लिंगात्मा प्रविविक्त आहार तरह तत परेण जगदात्मा प्राणोपाधि ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मानमुपाधिभूतम् रज्ज्वादो इव सर्पादिकं विद्यया सैष नेति नेति साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम्। बहुत ही अच्छा लिखा है। तदेव पुनः इंद संज्ञा, वो जो इंद संज्ञक पीछे वाले ब्राह्मण में बताया ना, वही वैश्वानर के रूप में इंद संज्ञक तत्व अंतर हृदय, और अंतर हृदय में जो लिंगात्मा है प्रविविक्त आहार तरह सूक्ष्मतम आहार को लेने वाला, आहार के अंश को ग्रहण करने वाला, ततः परेण जगदात्मा प्राणोपाधि, उसके पश्चात लिंगात्मा, उससे भी सूक्ष्म प्राणोपाधिक जगदात्मा जाना गया। प्राणोपाधिक जगदात्मा वो जो महत्व को कहते हैं, महत्व को कहते हैं,
वो तो वही आ गया ना, लिंगात्मा ही आ गया, समष्टि लिंगात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। व्यष्टि बता रहे, ऐसा लग रहा है कि लिंगात्मा व्यष्टि बता रहे हैं और समष्टि में अगर उसको महत्व करूं, सबका सबका प्राण स्वरूप जो है वो वही हो सकता है, महत्व हो सकता है। पर वहां तो कल हम देख रहे थे प्राण शब्द से प्राच्य को ले रहे थे, वहां पर व्याख्याकारों ने ना, आनंद गिरी जी ने प्राण का अर्थ वही लिया है, प्राज्य। प्राज्य तो वही होता है जो सुसुप्ति में होता है। प्रसंग से भी ऐसा लगता है कि पहले जागृत की बात कही, व्यष्टि नाम है ना, समष्टि नाम नहीं। जागृत और लिंग शरीर और फिर सुसुप्ति में प्राण उपाधि। सुसुप्ति में प्राज्ञ शब्द का प्रयोग तो फिर होता है, किसके लिए होता है ना जी, व्यष्टि के लिए, समष्टि के लिए होता है। प्राण शब्द तो यहीं पर हुआ है। ये जो है कितने देवता हैं, साकल्य के प्रश्न के उत्तर में आखिरी में जाकर प्राण बता दिया, शुद्धतम। अध्यर्ध है, फिर अध्यर्ध कितने देवता हैं, लास्ट में तो प्राण है एक। आपको याद होगा प्राण ही है एक। वो प्राण किसी को तो कह रहे हैं, तो कारण को कह रहे हैं। वो जो कभी कभी प्राण शब्द से, जैसे षोडश कलाएं जहां गिनाई हैं वहां प्राण शब्द आया, पहली कला, वहां हिरण्यगर्भ की उपाधि प्राण दिया है। कहीं प्राण हमारे श्वास प्रश्वास का नाम प्राण, कहीं इंद्रियां प्राणा, कहीं प्राण का मतलब शुद्ध चैतन्य। जो प्राज्य होता है वो, उसको भी प्राण कह देते हैं। प्राण बंधनम ही सौम्य मना, वहां पर प्राण का अर्थ परमात्मा। परमात्मा बंधन है जिसका, ऐसा है मन। मन जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो अपनी उछल कूद समाप्त कर देता है। यहाँ राज्य का जो अर्थ दे रहे हैं तो ऐसा लगता है मुझे कि उसमें शुद्ध चैतन्य प्लस अव्याकृत है। राज्य में तो रहता ही है अव्याकृत, अव्याकृत साथ में रहता ही है। और जैसे तुरीय है उसमें अव्याकृत लीन अवस्था में है, और यहाँ कारण अवस्था में है। प्राज्य जो है यहाँ पर अव्याकृत प्रकृति कारण अवस्था में है, और वहाँ केवल शुद्ध चैतन्य में भी जब अव्याकृत को बताते हैं तो केवल शुद्ध चैतन्य बच जाता है। उसका भी उस चैतन्य में किसमें ओतप्रोत है, आकाश किसमें ओतप्रोत है, तुरीय स्वरूप में। तो देखिए, इसको देखिए आप, भटकना नहीं चाहिए आपको। निरुपाधिको निरुपाख्या नेति नेति व्यपदेश साक्षात अपरोक्षात सर्वांतरात्मा ब्रह्म अक्षरम अंतर्यामी प्रशास्ता औपनिषद पुरुषो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति अधिगतम। प्रशास्ता औपनिषद पुरुष विज्ञान आनंद ब्रह्म तदेव पुनः इंद्र संज्ञा प्रविव्यक्त आहार ततो अंतर हृदय लिंगात्मा प्रविव्यक्त आहार तरह। ये तो हो गया, ये सर्वांतर आत्मा ब्रह्म अक्षर अंतर्यामी, ब्रह्म अक्षरम अंतर्यामी प्रशास्ता उपनिषदा पुरुषो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ये तो हुआ तुरीय स्वरूप का वर्णन। यहाँ पर देखते जाएं, ये तुरीय स्वरूप का वर्णन हुआ। शुरू में जो यहाँ से शुरू किया ना, निरुपाधिको निरुपाख्यो नेति नेति व्यपदेश्य साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर आत्मा, साक्षात जो अपरोक्ष सर्वांतर इनर मोस्ट बीइंग, सबके अभ्यंतर आत्मा है, ब्रह्म अक्षरम अंतर्यामी प्रशास्ता औपनिषदा पुरुष विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति अधिगतम। यहाँ तक ये आ गया तुरीय स्वरूप का वर्णन। जहां नेति नेति आ गया वहां तुरीय स्वरूप बताना चाहते हैं। तो यहाँ तुरीय स्वरूप का वर्णन है, तुरीय स्वरूप। और आगे
हाँ जी, तदेव पुनः इंद्र संज्ञा। तदेव पुनः इंद्र संज्ञा, ये तो फिर उसमें आ गए वैश्वानर पर। ततो अंतर हृदय लिंगात्मा, ये आ गए व्यष्टि लिंगात्मा या समष्टि। व्यष्टि समष्टि हिरण्यगर्भ होता है, व्यष्टि तेजस होता है। ततः परेण जगदात्मा प्राणोपाधि, उसके बाद ये प्राज्य आ गया। मानी जो इंद्र है वो प्रविविक्त आहार, सूक्ष्म आहार वाला है ना, उसका जो स्थूल भाग है वो मल के रूप में बदल जाता है, सूक्ष्म भाग शरीर का पोषण करता है, उसी को प्रविविक्त आहार कह रहे हैं। सूक्ष्म आहार वाला, प्रविविक्त शब्द का अर्थ है सूक्ष्म। प्रविविक्त आहार, सूक्ष्म आहार। ततो अंतर हृदय लिंगात्मा प्रविविक्त आहार तरह, और जो लिंगात्मा है वो सूक्ष्मतम अनिष्ट भाग उसको मिलता है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। प्रविविक्त आहार तरह है। ततः परेण जगदात्मा, उसके भी परे जगदात्मा प्राज्य है। उससे भी परे का मतलब और गहराई में। जैसे लिंग, ये वैश्वानर हुआ, फिर लिंगात्मा हो गया प्रविविक्त आहार तरह, तथा परेण जगदात्मा प्राणोपाधि, उससे भी परे जगदात्मा प्राणोपाधि हो गया। जगदात्मा प्राणोपाधि। ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मानुपाधिभूतम रज्ज्वादौ इव सर्पादिकं विद्यया सैष नेति नेति साक्षात सर्वांतरम ब्रह्मादिगतम। तो गुरु जी ये जो जगदात्मा प्राणोपाधि बता रहे हैं, इसमें इसको तो ईश्वर नहीं कह सकते। नहीं, विश्व और वैश्वानर तो एक ही है। नहीं, प्राज्य, प्राज्य का समष्टि रूप ईश्वर ही है। हाँ तो प्राज्य है ना, प्राज्य और प्राज्य ईश्वर तो एक ही है। तेजस और हिरण्यगर्भ एक ही है, विश्व वैश्वानर एक ही है, व्यष्टि समष्टि एक ही है। तो वैश्वानर और विश्व एक है, तेजस और हिरण्यगर्भ एक है, प्राज्य और ईश्वर एक है। ततः परेण जगदात्मा, उससे भी सूक्ष्म, परेण का मतलब है उससे भी सूक्ष्म, जो जगदात्मा है। जगदात्मा कारण, जगत का कारण, जगदात्मा का मतलब जगत का कारण। जिसको वह सत कहा है। हाँ जी, जिसको वह सत कहा है कि सारे सतरों की एक सौंदर्य ऐसा करता है। एस सर्वेश्वर, एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, एस सर्वांतर्यामी, एस सर्वस्य योनि, प्रभवाप्य ही भूतानाम, सर्वस्य योनि कहा है। तो जगदात्मा प्राणोपाधि, प्राण जिसकी प्राण उपाधि, प्राण की उपाधि नहीं, प्राण उपाधि वाला है। ततः परेण जगदात्मा, वो जो जगदात्मा है प्राणोपाधि, प्राण उपाधि वाला, प्राणोपाधिक, हिंदी अनुवाद कर दिया है प्राणोपाधिक। कै जुड़ जाता है तो बहुब्री समास हो जाता है, कै जुड़ जाता है तो बहुब्री समास हो जाता है। प्राणोपाधि, प्राणोपाधिक शब्द है तो इसका मतलब प्राण है उपाधि जिसकी। और यहाँ प्राण का मतलब क्या है, अव्याकृत। प्राण शब्द बहुअर्थक है, कहीं अव्याकृत है, कहीं शुद्ध चैतन्य है, कहीं प्राण हमारी श्वास प्रश्वास के रूप में जो आ रहा जा रहा है। तो प्राण का मतलब अव्याकृत, अव्याकृत उपाधि है जिसकी, ये अर्थ हो जाएगा। प्राणोपाधिक जगदात्मा, ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मानम उपाधिभूतम रज्ज्वादो इव सर्पादिकम विद्यया। अब वहां पर शुरू में जो बात कही थी ना, प्रमिति अधिगतम, यहां तक एक बात कह दी थी ना इस पैराग्राफ में,
फिर ये शुरू कर दी वैश्वानर से, अब फिर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं। वैश्वानर और तेजस और प्राणोपाधिक प्राज्य जगदात्मा प्राणोपाधि ततोपि प्रविलाप्य, उसका भी प्रविलापन करके, वो जो प्राण उपाधि है उस प्राण उपाधि का प्रविलापन करके, ततोपि प्रविलाप्य रज्ज्वादौ इव सर्पादिकम, जैसे रज्जु में सर्पादि होता है ना, रज्जु आदि में सर्पादि के समान उपाधिभूत जो प्राण है ना, जगदात्मा, जगत का कारण। जगत का कारण क्या है? अव्यक्त है ना, अव्याकृत है। एक तरफ कहें तो चैतन्य है, दूसरी तरफ से कहें तो अव्याकृत है। जगत का कारण अव्यक्त, जगदात्मा भी मतलब सर्पादि के समान उपाधिभूत जो जगदात्मा है, उसका भी ज्ञान के द्वारा प्रविलापन करके, लय करके। जगदात्मा का मतलब जो प्राण रूप उपाधि है, अव्यक्त जो उपाधि है, उसका भी लय कर दिया ज्ञान के द्वारा कि ये भी उस आत्मा में अभिन्न है, आत्मा में अभिन्न है। तो उसका भी ज्ञान के द्वारा लय करके सैस नेति नेति साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम, नेति नेति इस वाक्य द्वारा साक्षात सर्वांतर ब्रह्म जाना गया, साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम एवं अभयम प्रापितो जन को याज्वल के। अब आगमतः संक्षिप्त, आगम के आधार पर और संक्षेप से अभय प्राप्त करवा दिया उसको। मतलब अभय आत्मा ही सर्वत्र एक दिखाई दे रहा है, तो किस बात का भय? दूसरा तत्व ही नहीं दिखाई दे रहा, जिसको दूसरा कुछ है ही नहीं। होने के लिए जब सबका प्राण रूप हो गया तो एक ही हो गया। नहीं नहीं, सैस नेति नेति, वो तो कारण है ना, सर्वज्ञ सर्वस्य योनि, उसको भी लय करना पड़ेगा ना ज्ञान के द्वारा, जो कारण रूप है। होने के लिए जब सबको, जैसे उन आगे पीछे जो वाक्य है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे वहां पर बृहदारण्यक में कहा कि गार्गी पूछती है कि ये जो दिखाई देता है द्युलोक से परे, पृथ्वीलोक से इस तरफ, इन दोनों के बीच में स्वयं द्युलोक पृथ्वीलोक, ये किस में ओतप्रोत है? बोले आकाश में। फिर बोले ये आकाश किस में ओतप्रोत है? तो उस अक्षर का वर्णन करते हैं कि उस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। अक्षर का वर्णन तो ईश्वर जैसा ही नहीं, तो ईश्वर और अक्षर अलग नहीं होते हैं ना, सूर्य सब धारण करता है ऐसा, तो ईश्वर और अक्षर अलग नहीं होते हैं। तो ये तो बुद्धि से जो प्रविलापन है, ये बुद्धि समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में ऐसा तत्व तो ऐसा है या केवल बुद्धि से प्रविलापन ही है। नहीं, ऐसा ही है। साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम एवं अभयम परिप्रापितो जनका। अत्र जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीयाणी उपन्यस्तानी अन्य प्रसंगेन, देखो साफ साफ कह दिया। यहाँ पर दूसरे ब्राह्मण में जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय, ये चारों चीजों का वर्णन किया है दूसरे ब्राह्मण में। अन्य प्रसंगेन, अन्य प्रसंग से माने एक अन्य तरीके से द्वितीय ब्राह्मण में, ये अत्र च का मतलब द्वितीय ब्राह्मण में उपासक की जो क्रम मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, तो अन्य प्रसंग से इंध प्रविविक्ता हरतरा सर्वे प्राण सैस नेति नेति। इंद तो इंद्र है, अंतर्यामी, वो क्या बोलते हैं, सर्व वैश्वानर, और प्रविविक्ता हरतरा लिंगात्मा है, और सर्वे प्राणा कह करके वो जो सुसुप्ति की स्थिति है, सारे प्राची दिक प्रांच प्राण इत्यादि इत्यादि सर्वे प्राण, सुसुप्ति का वर्णन है।
और नेति नेति तुरीय का वर्णन है। उसी दूसरे ब्राह्मण में नेति नेति भी आया है, सर्वे प्राणा आया। सर्वे प्राणा जो है वो सुसुप्ति, सारे प्राण वहां पर वो हो जाते हैं, मतलब हमारे व्यक्त अव्यक्त में चला जाता है। सर्वे प्राणा ये अव्यक्त को ही बता रहा है, सुसुप्त अवस्था में अव्यक्त हो जाता है ना, वही सर्वे प्राणा शब्द से कह रहे हैं। इदानीम जागृत स्वप्न आदि के द्वारा ही महता तर्केण विस्तर तो अधिगमा कर्तव्य। अब जागृत स्वप्न आदि के द्वारा ही महान तर्क से उसका विस्तार पूर्वक बोध और अभय प्राप्त कराना है। आगे आगे जो है ना, जो ब्राह्मण चल रहा है, ये तीसरा ब्राह्मण, महता तर्के विस्तर तो अधिगमा कर्तव्य, अभयम प्रापितव्यम, और अभय प्राप्त कराना। सद्भावश्च आत्मनो विप्रतिपत्त्या शंका निराकरण द्वारे, और आत्मा का सद्भाव विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण के द्वारा आत्मा का अस्तित्व विप्रतिपत्त्याशंका निराकरण द्वारे, विप्रतिपत्ति मन विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान की आशंका के निराकरण द्वारा, निराकरण द्वारा आत्मा के अस्तित्व, देहादि से भिन्नत्व, शुद्धत्व, स्वयं ज्योतिष्व, अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व, जिसकी शक्ति कभी भी लुप्त नहीं होती है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, ऐसे ऐसे वाक्य आएंगे इसी ब्राह्मण में, तीसरे ब्राह्मण में। नहीं द्रष्टु दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, नहीं श्रुतेर श्रुते नहीं दृष्टेर, श्रुति का जो क्या बोला मैंने, दृष्टि का जो विपरिलोप, नहीं दृष्टेर विपरिलोको विद्ये, न श्रुतेर विपरिलोको विद्ये, नहीं मतेर विपरिलोको विद्ये, नहीं विज्ञातेर विपरिलोको विद्यते, सब ऐसे ही बोले जाएंगे वाक्य। दृष्टि का, श्रुति का, मति का, विज्ञाति का विपरिलोप नहीं होता विनाशी होने से। तो सद्भावश्च आत्मनो विप्रतिपत्ति आशंका निराकरण द्वारा व्यतिरिक्तत्वं शुद्धत्वं स्वयं ज्योतिष्वं, व्यतिरिक्तत्व, शुद्धत्व, स्वयं ज्योतिष्व, अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व, निरतिशय आनंद स्वभाव्य। स्वयं ज्योतिष्व अलुप्त शक्ति स्वरूपत्व का मतलब है जिसकी शक्ति का कभी लोप नहीं होता है। नहीं श्रुतेर विपरिलोको विद्यते, नहीं दृष्टेर विपरिलोको विद्यते, तो अलुप्त शक्ति वाला रहता है आत्मा हमेशा, सुसुप्ति में भी। जैसे इस समय तो हमें पता लगता है जागृत स्वप्न में तो कि उसकी शक्तियां काम कर रही हैं, पर श्रुति यह कहती है कि सुसुप्ति में भी अलुप्त शक्ति वाला रहता है। और निरतिशय आनंद स्वभाव, निरतिशय आनंद स्वभाव वाला, अद्वैतत्व से अधिगंतव्यम, उसके अद्वैतत्व की प्राप्ति करनी है। इति दमारभ्यते आख्यायिका तो विद्या संप्रदाय संप्रदान ग्रहण विधि प्रकाशनार्थ, विद्या संप्रदान ग्रहण विधि प्रकाशनार्थ, विद्या स्तुतये च विशेषतः वरदान आदि सूचना। विद्या की स्तुति वरदान आदि की सूचना से ज्ञात होता है, विद्या की स्तुति के लिए है। ये भूमिका बनाइए इस ब्राह्मण की। तो जनकम है वैदेहम याज्वल को जगाम स मैंने न वदिष्ये। याज्वल जो था, जनक के पास याज्वल पहुंच तो गया। स मैंने न वदिष्ये, स मैंने मानी मैं कुछ उपदेश नहीं करूंगा। याज्वल ने विचार किया कि मैं मौन रहूंगा, वो पूछेगा तो उत्तर दूंगा। अथ याज्वल्कश्च वैदेहो याज्वल्कश्च अग्निहोत्रे समुदाते।
पहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र के विषय में परस्पर कोई संवाद किया था? सतपथ मेने मेनाते मेनी रे, प्रथम पुरुष लिट लकार का बहुवचन, पर मेने उत्तम पुरुष का एक वचन भी होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन। मेने मेनाते मेनी रे, मेनी से मेनाते मेनी थे, मेने मेनी वही मेनी वे, ऐसे रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन है और उत्तम पुरुष का एक वचन। स मैंने, उसने माना, उसने समझा, उसने ये बात समझी कि न बदी से बोलूंगा नहीं, अब वो पूछेगा तो बताऊंगा, ऐसा चुप होकर के बैठ गया जा करके याज्ञवल्क्य जनक जी के पास। तो वो याज्ञवल्क्य और वैदेह जनक जो थे, जनकश्च वैदेया याज्ञवल्क्यश्च अग्निहोत्रे समुदाते, अग्निहोत्र के विषय में संवाद किया था। समुदाते का मतलब संवाद किया था कभी पहले, सतवत ब्राह्मण में मिलता है वो। तस्मयी है याज्ञवल्क्यो वरम ददौ, उस संवाद के समय याज्ञवल्क्य ने वर दे दिया था कि जब तुम्हारी इच्छा हो पूछ लेना। ऐसा वर दे दिया था कि काम प्रश्नम एव वब्रे, उसने वर दिया कि कोई वर मांगो जो आपकी, हाँ वर दे दिया कि कोई वर मांगो मैं उसको दूंगा। याज्ञवल्क्य ने ऐसे कह दिया उस चर्चा में बहुत ही प्रभावित होकर कि भाई आज तो आपने बहुत ही अच्छा कहा, कोई वर मांगो। तो जनक ने वर क्या मांगा उस समय? बोला मैं जब पूछना चाहूं तब मैं प्रश्न कर सकूं आपको, कोई मेरे पर रोक टोक ना हो। काम प्रश्न में बबरे, उसने यही वर मांगा। तस्मयी है याज्ञवल्क्यो वरम ददौ, स है काम प्रश्न में बबरे, तम है अस्मै ददौ, उसके लिए वर दे दिया कि ठीक है तथास्तु। तम है सम्राट एक गुरुम पक्ष। तो सम्राट जो जनक था ना, उसने ही पहले पूछना शुरू किया। ये भूमिका बन गई। अग्निहोत्र के निमित्त चर्चा हुई थी, उसमें ये प्रभावित होकर के कह दिया था कि भाई आप कोई वर मांगो मेरे से। तो उन्होंने कहा कि वर मांगने की बात करते हो तो मैं ये मांगता हूं कि जब भी मेरे मन में कोई शंका उठे आपसे मैं पूछ सकूं निर्भय होकर के। उन्होंने कहा कि तथास्तु। तत्रैव अनुक्तिर ब्रह्म विद्या कर्मण विरुद्धत्वात्, कर्म से विरुद्ध होने के कारण उस कर्म कांड के प्रसंग में ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं किया गया। वहां जो प्रसंग चल रहा था वो तो कर्म कांड था। तो कह रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार कि तत्रैव अनुक्ति ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं किया वहां पर। कर्मणा विरुद्धत्वात्, कर्म के साथ उसका विरोध पड़ रहा था। विद्या से स्वातंत्र्यात्, और विद्या तो स्वतंत्र चीज है। ब्रह्म विद्या तो स्वतंत्र है, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, अन्य सहकारी साधन की अपेक्षा से रहित है। सहकारी साधनांतर निरपेक्ष पुरुषार्थ साधना इति च, और पुरुषार्थ की साधन भूत है। पुरुष का जो अंतिम चाह है ना, उसकी साधन भूत है ये ब्रह्म विद्या। पुरुषार्थ मानी पुरुष की जो चाह है उसकी साधन भूत है ब्रह्म विद्या। तो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। याज्ञवल्क्यो किम ज्योतिरयं पुरुषः, याज्ञवल्क्य पूछता है किस ज्योति वाला ये पुरुष है। नहीं, हे याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, जनक पूछता है हे याज्ञवल्क्य, संबोधन है कि किस ज्योति वाला ये पुरुष है। याज्ञवल्क्य से पूछा जनक ने कि किस ज्योति वाला ये पुरुष है। किन ज्योति मानी का ज्योतिरस्य, क्या ज्योति है जिसकी, बहुब्रीहि समास। किन ज्योतिरयं पुरुष, किस ज्योति वाला ये पुरुष है। किम और ज्योति को मिला करके एक सिर और रेखा में लिखना चाहिए। किन ज्योतिरयं पुरुष, ये पुरुष किस ज्योति वाला है। आदित्य ज्योति सम्राट की हो आज। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि हे सम्राट, आदित्य ज्योति वाला है ये।
अनेनैव ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति तेवैवेत याज्वल्क। ऐसा ही याज्वल्क है, ये तेवमेवेत याज्वल्क, ये बात ऐसी ही है। माने आदित्य ज्योति वाला है। आदित्येन वयम ज्योतिषास्ते, आदित्य ज्योति के सहारे ही बैठता है, सब ओर जाता है। पल्यते का मतलब सब तरफ जाता है, सब ओर जाना। और कर्म कुरुते, आदित्य रूप ज्योति से बैठता है, सब ओर जाता है, कर्म करता है और लौट जाता है। सब ओर जाता है, कर्म करता है और लौट जाता है। याज्जुल्क ने ये बात, हे याज्जुल्क, ये बात ऐसी है, ये तो समझ में आया। तो यहाँ पर ये याज्जुल्क इत्येवं संबोध्य अभिमुखीकरणाय, संबोधन तो अभिमुख करने के लिए होता है। किम ज्योतिरयं पुरुष किमस्व पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति स्वयं किम ज्योति। किम ज्योतिरयं पुरुष माने किमस्य पुरुषस्य ज्योति, इस पुरुष की ज्योति क्या है, इस पुरुष की ज्योति क्या है। किमस्य पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति, जिस ज्योति से व्यवहार करता है, स्वयं किम ज्योति, ये पुरुष किस ज्योति वाला है जिससे कि ये व्यवहार करता है। अयम प्राकृतः कार्यकरण संघात रूपा शिरः पाण्यादिमान, ये जो प्राकृत है ना, मानी इस पुरुष की ज्योति क्या है। अयम प्राकृत, यहाँ इस प्राकृत मानी दे इंद्रिय संघात रूप सिर पाणी आदि मान पुरुष के विषय में पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये सिर हाथ पैर वाला जो ये शरीर दिखाई देता है ना सामने, हैं? हाँ, इसको पुरुष कह रहे हैं। ये किस ज्योति वाला है। सिर पाण्यादिमान पुरुषा पृच्छते, प्राकृता मानी यही प्राकृत पुरुष जो सामने उपस्थित है ना, सामने उपस्थित है। क्या होता है। हाँ, अज्ञानित होता है। तो अयम प्राकृत है कार्यकरण संघात रूप है। ये जो प्राकृत पुरुष है, साधारण रूप से जो ये पुरुष दिखाई दे रहा है, कार्यकरण संघात रूप सिर पाण्यादिमान, उस पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं स्वावयव संघात बाह्येन ज्योतिरंतरेण व्यवहरति अवसित स्वावयव संघातम मध्यपातिना ज्योतिषा ज्योतिष कार्यम अयम पुरुषो निर्वर्तयति इति एतद् अभिप्रेत्य पृच्छति। दो प्रश्न उठाए कि ये पुरुष अपने अवयव संघात से बहिर्भूत किसी ज्योति का सहारा लेकर के चलता है, उठता बैठता खाता पीता है, या देखिए ध्यान दीजिए, स्व अवयव संघात बाह्येन, अपने अवयव संघात से बहिर्भूत ज्योति ज्योतिरंतरेण किसी दूसरी ज्योति से व्यवहार करता है। स्वावयव संघात बाह्येन, अपने अवयवों का जो संघात है उससे बहिर्भूत किसी ज्योति, या फिर स्वावयव संघात मध्यपातिना ज्योति, स्वयं संघात में ही एक वो ज्योति भी पड़ी हुई है। जैसे हमारे ज्योति कोई बाहर है, ये शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियों का संघात है, ज्योति इससे अलग चीज है, उससे ये चलता है, या शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियों के इस संघात में ही ज्योति भी आ गई है और उस ज्योति के सहारे चलता है। शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियों में ही ज्योति भी पड़ी हुई है और उस ज्योति के सहारे चलता है। ऐसे दो प्रश्न किए। अस्य स्वभावो निर्धारितो भवति यदि ज्योति रिक्तेन व्यतिरिक्तेन एव ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निर्वर्तकत्वम, व्यतिरिक्त ज्योति से ही ज्योतिष कार्य की निर्वर्तकता है,
अस्य स्वभावो निर्धारितो भवति। यदि व्यतिरिक्तेनैव ज्योतिषा, यदि किसी व्यतिरिक्त ज्योति के सहारे ही ज्योतिष कार्य का प्रकाश रूप जो कार्य है उसकी निर्वर्तकता है, तो अस्य स्वभाव निर्धारितो भवति तदो अदृष्ट ज्योतिष कार्य विषय भी अनुमास्यामहे। तो अदृष्ट ज्योति कार्य के विषय में अनुमान कर लेंगे, व्यतिरिक्त ज्योतिर्निमित्तम एविदम कार्य विषय में ये अनुमान कर लेंगे कि ये कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति के कारण ही हो रहा है। अथ अव्यतिरिक्तेन एव स्वात्मना, या अपने से अभिन्न ज्योति द्वारा ही व्यवहार करता है। तो अप्रत्यक्ष भी ज्योतिषी, तो ज्योति का प्रत्यक्ष न होने पर भी ज्योति का कार्य देखने पर ज्योतिष कार्य दर्शने अव्यतिरिक्तम एवं ज्योतिरन्वयम, ज्योति का कार्य देखने पर अभिन्न ज्योति का ही अनुमान करना होगा। अव्यतिरिक्तम एवं ज्योतिरन्वयम अथ नियमा एव व्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तम व ज्योति पुरुषस्य व्यवहार हेतु। और यदि ऐसा माने कि पुरुष के व्यवहार के हेतु व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त ज्योति है, व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त इसका नियम है ही नहीं। व्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तम व ज्योति पुरुषस्य व्यवहार हेतु अथ अनियमा, अनियमा एव का मतलब उसका नियम नहीं है ही नहीं यहाँ पर। ततो अनध्यवसाय एव ज्योतिर्विषय इत्येवं मन्वाना पृच्छति। अनध्यवसाय एव ज्योतिर्विषय, ज्योति के विषय में अनश्चय ही रहेगा। फिर अनध्यवसाय या ज्वलकम किम ज्योतिरयं पुरुषा ननु एवं अनुमान कौशले जनकस्य किम प्रश्नेन स्वयमेव कस्मान प्रतिपद्यते। यदि जनक में ऐसा अनुमान कौशल है तो उसे प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है। किम प्रश्नेन स्वयमेव कस्मान प्रतिपद्यते, तो स्वयं ही अनुमान करके क्यों नहीं जान लेता। सत्यमेव तथापि लिंग लिंगी संबंध विशेषेण अत्यंत सूक्ष्म्या दुर्बोध्यताम मन्यते बहूनाम अपि पंडितानाम किमुत एकस्य। लिंग और लिंगी माने व्यापक और व्याप्य। लिंग जो होता है वो व्याप्य होता है और लिंगी व्यापक होता है। जो ज्यादा जगह रहे वो व्यापक होता है, जो कम जगह रहे वो व्याप्य होता है। जैसे धुएं और अग्नि के संदर्भ में धुआं लिंग है और अग्नि वन्नी व्यापक है, क्योंकि वन्नी दो जगह रहता है। जहाँ धुआं है वहां भी रहता है, धुआं नहीं है वहां भी रहता है, लेकिन धुआं एक जगह रहता है। जहाँ वन्नी है वहीं रहता है, वन्नी के अभाव में नहीं रहता। लेकिन वन्नी तो धुएं के अभाव में भी रहता है, वन्नी धुएं के अभाव में भी रहता है, धुएं के साथ भी रहता है। और धुआं वन्नी के साथ मात्र रहता है, साथ ही रहता है, वन्नी के अभाव में धुआं नहीं रहता। अग्नि को व्यापक माना जाएगा या अग्नि व्यापक है क्योंकि वो अधिक स्थान में रहता है। अधिक स्थान का मतलब बिना उसके भी धुएं के बिना भी रहता है। तो एवं अनुमान कौशले जनक किम प्रश्न, इतना अनुमान कुशल है तो फिर प्रश्न क्यों कर रहा है। स्वयं कस्मान न प्रतिपद्यते, अनुमान तो अपने आप ही कर ले। कहते सत्य में बात तो ठीक है, फिर भी लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म सत्य में लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम, संबंध विशेष जो होते हैं लिंग लिंगी संबंध विशेषों की अत्यंत सूक्ष्मता के कारण, लिंग लिंगी मानी व्यापक और व्याप्य के, लिंग और लिंगी के संबंध विशेषों की अत्यंत सूक्ष्मता के कारण अत्यंत सूक्ष्म दुर्बोध्यता मन्यते बहुनाम पंडितानाम, संबंध विशेषों की अत्यंत सूक्ष्मता कारण ये उन्हें अनेकों विद्वानों के लिए भी दुर्बोध समझता है। अनेकों विद्वानों के लिए भी दुर्बोध समझता है। दुर्बोध्यता मन्यते बहुनाम पंडितानाम किमुत एकस्य, एक भी तो बात ही क्या, अनेक मिलकर भी इसका अनेक मिलकर भी निर्णय नहीं कर पाते ऐसा। अनेक मिलकर के भी निर्णय निकाल। लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म, ये जो लिंग लिंगी के आधार पर
व्यापक और व्याप्य के संबंध विशेषों की अत्यंत सूक्ष्मता के कारण वो उन्हें अनेकों विद्वानों के लिए भी दुर्बोध समझता है। अतएव धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापार रहस्यते, इसलिए धर्म के सूक्ष्म रहस्य को जानने के लिए अनेकों की कमेटी गठित की जाती है। परिषद व्यापार रहस्यते पुरुष विशेषश्च अपेक्षते, और पुरुष विशेषों की अपेक्षा की जाती है। कम से कम 10 पुरुषों की परिषद होती है, और तथा त्रयो व एको व 3 की होती है कमेटी, कभी कभी 1 की होती है। सदाचार संपन्न 3 या 1। यद्यपि अनुमान कौशलम राज्य, यद्यपि राजा का अनुमान कौशल है, तथापि युक्तो याज्वल का याज्वल से पूछना उचित ही है। विज्ञान कौशल तारतम्य उपपत्ति पुरुषाणाम, क्योंकि पुरुषों के विज्ञान और कौशल का तो तारतम्य होना संभव है। अथवा श्रुति स्वयं आख्यायिका व्याजेन अनुमान मार्ग उपन्यास, अनुमान के मार्ग को उपन्यस्त कर श्रुति बता रही। याज्वल को भी जन विद्यतया व्यतिरिक्तम आत्म ज्योतिर्बोधयिष्यन्, याज्वल भी जनक के अभिप्राय को जानता हुआ व्यतिरिक्तम आत्म ज्योति, जो व्यतिरिक्त आत्म ज्योति है उसको जतलाता हुआ जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपेदे। जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम, व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग को बतलाया उसने। व्यतिरिक्त ज्योति के प्रतिपादक लिंग को बतलाया। यथा प्रसिद्धम आदित्य ज्योति सम्राट इति हो। आज व्यतिरिक्त ज्योति को बताया, शुरुआत कहां से की? सूर्य से, तो वो तो अपने कार्यकरण संघात से दूरी है। इस बात को बराबर ध्यान रखेंगे तो ये पूरा प्रसंग समझ में आएगा कि वो व्यतिरिक्त ज्योति ही बताना चाहते हैं। इस कार्यकरण संघात से अलग एक ज्योति है। कथम आदित्य स्वावयव संघात व्यतिरेकेन चक्षुषो अनुग्राहकेण, आदित्य जो है अपने अवयव संघात से अलग है, वो शरीर के अवयव संघात से अलग है और चक्षु का अनुग्राहक है। ज्योतिषायम प्राकृता पुरुषास्ते उपविशति, ये जो प्राकृत पुरुष है, साधारण पुरुष है ना, वो आस्ते उपविशति पल्यते पर्येति क्षेत्रम अरण्यम वा, घूमता है, गत्वा कर्म कुर्ते विपल्यति, और वापिस आ जाता है। अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष्ट प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम, अत्यंत व्यतिरिक्त जो ज्योतिष्ट, व्यतिरिक्त ज्योतिष्ट की प्रसिद्धि को दिखाने के लिए आदित्य को पकड़ा। अनेक विशेषण दे दिए, अनेक विशेषणम, अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष्ट की प्रसिद्धि के लिए बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शनम च लिंगस्यापि लिंगस्या अव्यभिचारित्व प्रदर्शनार्थम, लिंग का अव्यभिचारित्व दिखाने के लिए अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन जो है वो इसलिए दिखा रहे हैं। आगे चलता जाएगा कि आदित्य नहीं होगा तो किसके सहारे चलता फिरता है, कर्म करता है, आता जाता है, तो चंद्रमा के सहारे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे दिखाएंगे। चंद्रमा नहीं हो तो अग्नि के सहारे, अग्नि है तो वाणी के सहारे, और वो भी ना हो तो फिर कैसे करता है, ये दिखाएंगे। तो अनेक लिंग क्यों दिखा रहे हैं? तो बोले अनेक लिंग इसलिए दिखा रहे हैं, बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शनम लिंगस्य अव्यभिचारित्व प्रदर्शनार्थम, अव्यभिचारिता दिखाने के लिए, लिंग की, चिन्ह की अव्यभिचारिता दिखाने, अव्यभिचारिता दिखाने। लिंग का मतलब जो ये जो लिंग बना रखे हैं ना, उसकी अव्यभिचारिता दिखाने के लिए ज्योति के वो हेतु जो दिखा रखे, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है इत्यादि, ये अव्यभिचारित हैं, उनकी लिंग की अव्यभिचारिता है, ये दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कल हम इसको आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।
प्रणाम गुरु जी।